Good morning, students. We are going to discuss and study about subject, verb, concord या फिर एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, कंकर्ड, एग्रीमेंट या कंकर्ड या फिर एग्रीमेंट। तो यहाँ हमने इसका पॉइंट यानी 6 करना है। ठीक है, तो जैसे यदि एडजेक्टिव्स एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, यानी और वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ वाज ग्रेजिंग, यानी यहाँ पर ए ब्लैक एंड वाइट काउ, यानी ये हमारी कॉमन नाउन से इनके साथ पहले आर्टिकल है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। तो ये हमारा इनमें जो वर्ब है वो हमने, क्योंकि ए ब्लैक एंड ए वाइट यानी एक काली एक सफ़ेद, तो दोनों ये अलग अलग यूज़ हुई हैं। और वाह, तो जब ये सिंगुलर यूज़ हुई तो हमने जो एचवी है वो भी सिंगुलर ही यूज़ की है। ठीक है, तो अगर हम इसको दूसरी तरह से, ये है हमारा फर्स्ट, तो अगर इसमें सेकंड बनेगा जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ वर ग्रेजिंग, यदि
यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले प्रयुक्त हों तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हो तो इससे टू डिफरेंट पर्सन और थिंग, ठीक है। तो दोनों के सामने हमने एक का यूज़ किया, ए ब्लैक का एंड ए वाइट। यहाँ हम इसको सिर्फ ए ब्लैक एंड वाइट यानी एक काली और उजली यानी सफ़ेद, उजली गाय ग्रेजिंग यानी वो चल रही थी, तो ए ब्लैक एंड ए वाइट, तो अब ये दो हो गई, काव वर ग्रेजिंग, ठीक है, ये दो। तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है 7 नंबर, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों और उनमें से किसी के पहले भी ईच एवरी या नो का प्रयोग हो, नो का यूज़ हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब भी, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ईच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन ए प्राइज, ईच बॉय प्रत्येक लड़का एंड गर्ल और लड़की, वाज गिवन ए प्राइज यानी हर एक लड़के को इनाम दिया गया। या फिर जैसे ईच मैन एंड ईच वुमेन, ईच मैन एंड ईच वुमेन हैज इक्वल राइट। नेक्स्ट आता है हमारा 8 नंबर, ईच ऑफ एवरी ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। फिर भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहता है, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द टू बॉयज इज preparing
फॉर UPSC, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन एक्टर, यानी मेरे दोस्तों में से एक। तो यहाँ पर हमें तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी दोस्तों में से, यहाँ सब्जेक्ट जो हमारा वन काउंट होगा, तो इसलिए जब हमने वन काउंट किया है तो HVV हमने इज ही यूज़ की है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट है 9 नंबर। ठीक, ईच एवरी आइदर नाइदर नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। इनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। इनके बाद हमेशा सिंगुलर व सिंगुलर नाउन आता है, और वर्ब भी। एग्जाम्पल के तौर पर ईच शर्ट इज़ ब्लू, ईच शर्ट इज़ ब्लू, यानी ईच शर्ट इज़ ब्लू। तो एवरी टीचर इन द स्कूल वाज प्रेजेंट, यानी एवरी टीचर in the school was present। ठीक है ना, तो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 10। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर या केवल और से या फिर नॉर से जुड़े हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। लाइक दैट, एग्जाम्पल जैसे आइदर यू और योर ब्रदर, यानी आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ डन इट, हैज़ डन इट, यानी तुम और तुम्हारा भाई इसको कर सकते हैं। या फिर जैसे नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर इज responsible for this। ठीक है,
उसके बाद है जैसे नाइदर फूड नॉर वाटर was given। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज यहाँ तक इसको 10 जो हमारे रूल्स हुए हैं वहाँ तक इसको किया है। तो आगे हम अगले वीडियो में इसको आगे करेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तब तक आप इसको स्टडी करें और इसको राइट डाउन करें।